मेंटल डिप्रेशन। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਵਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। आज की सबसे मेन सिम्टम है बंदा डिप्रेस हो गया ना। मेंटल डिप्रेशन है। कौन क्या है? ग्रेट मेंटल डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होती है? अच्छा ही है। माजी की आप कैसे पता चलता है आपको कि ये डिप्रेशन का लक्षण है? मायूसी है, मायूसी या डिप्रेशन हो, मायूसी में खामोश कौन से सिम्टम है? खामोश तबीयत या सोची जा रही है। ये भी हो सकता है, मायूसी भी हो सकती है, और नींद नहीं आना सही तरह, ये भी है, उनके बंदे हैं वो ख्वाब देख रहे हैं ये जैसे भी है। ये सारे जो है भूख खत्म हो जाएगी। भूख का खत्म हो जाना, भूख का ज्यादा लगता है, एनोरेक्सिया या हाँ किसी किसी में भी होता है डिप्रेशन। ये दोनों ही हो सकती है, ज्यादा लग सकती है कम। ये सारे के जो सिम्टम हम बोल रहे हैं ये सारे इसके जनरल सिम्टम है। इसका डायग्नोज सिम्टम कौन सा है? ग्रेट मेंटल जरा लिया है कमरा हो जाता अब दो मेन सिम्टम होते हैं जिससे आप पहचान देंगे ये डिप्रेशन का केस। सैडनेस, बात बात पर रो पड़ना, दूसरा है एनहेंडन। एनहेंडन क्या होता है? जो पहली स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट, वो ऊपर जो फर्स्ट स्टेट थी ना उसकी, अब वो चेंज हो चुकी है। चेंज होके वो दूसरी स्टेट में आ गया। कौन सी स्टेट है? पहले वो जैसे एक बच्चा है वो गेम खेलता था, कंप्यूटर एंजॉय करता है, हल्ला गुल्ला करता था, लेकिन अब छोड़ गया, खामोश हो गई। खामोश। एक बंदा वो रूटीन का एक काम, सुबह सुबह उठता था, एक्सरसाइज को जाता है, आगे ब्रश करता है, उसके बाद अपने काम करता है, सारे कुछ आगे चाय बनाता है, ये सारा कुछ उसने किया, करने के बाद ऑफिस जाता है, ये सारा उसका रूटीन वर्क है। अगर इस रूटीन वर्क में चेंज आ गया तो ये डिप्रेशन है। दो चीजें आपको डायग्नोज करती है डिप्रेशन में, एक सैडनेस, अफसुर्दा, ग्रेट टेंडेंसी टू वीपिंग, ग्रेट टेंडेंसी टू वीपिंग। उसका रुझान होगा रोने की तरफ, अकेले में रोएगा, सबके सामने रो देगा, ठीक है, कोई दुख या गम किसी का देख के रोने लग जाएगा। ये जो सिम्टम है इसके, ये आपको डायग्नोज करते हैं डिप्रेशन में। दो चीजें, एनहेंडन एंड सैडनेस। याद आएगा ना डिप्रेशन है, डायग्नोज कर लेंगे। डायग्नोज या में पेशेंट रोने लग जाए तो हम क्या करते हैं? इग्निशिया कंसल्टिंग इग्निशिया पर नेटर में हो रहा है, जो बहुत इग्निशिया ਨੂੰ ऐसे रख दे। ठीक है। नेटर में और सैडनेस की बहुत बड़ी दवाई है। सैडनेस क्यों है? आशा नहीं है। एंजाइटी होती है। हाँ जी, वो एंजाइटी ज्यादा होती किचन है। ऐसा नहीं आशा नहीं थी। इसमें क्या एग्नेशिया और नेटर? इग्निशिया ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲ। कुछ हर्ट होया होता ज्यादा नहीं, नेटर में उसमें वो ग्रीव है, वो गम की वजह से रोता है। नेटर में और एग्नेशिया और एसिड फास डिप्रेशन की वजह से नहीं रोआ, उसको कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं है, बस रूटीन वर्क चेंज हो गया उसका। एक ही बात पे बैठा सोचे जा रहा है, उसी को लेके वो कर रहा है सारा कुछ, अफसुर्दा है। ठीक, अब जो ये दो चीजें आ गई हैं, रूटीन वर्क चेंज हो गया और सैडनेस है, ठीक है। उसे पूछे किस चीज का काम है, कोई पता नहीं, बस
कुछ समझ नहीं आती है काला गम। माजी का अग्नेशिया तो बताएगा ना आपको बेसिक तो हो रही है ना यार। ये डिप्रेशन में डिप्रेशन और ग्रीफ में आप फर्क नहीं कर सकते। ये डिप्रेशन है और दूसरा ग्रीफ है। ग्रीफ की वजह से भी पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। डायरेक्ट डिप्रेशन क्या है? जब ये डिप्रेशन में चला जाएगा तो फिर आपकी दवाई इग्नेशिया नहीं है सर जी, है भी नहीं है, नेटरम्योर भी नहीं है। ये नहीं है तो नहीं है, ये दोनों। तो डिप्रेशन कहाँ से आती है? डिप्रेशन सर माजी का होगा। और जब आपका डोपामिन और सेरोटोनिन जो है वो लो हो जाता है ब्रेन में, तो वो तब आती है। वो तो गरीब में ये चीजें नहीं होती। गरीब में नो स्टेट चेंज एनी ऑफ पैथोलॉजिकल कोई चेंज नहीं आएगा आपकी बॉडी में। तो डिप्रेशन में भी पैथोलॉजी नहीं आती। डिप्रेशन में आती है यार, क्या हो गया? डिप्रेशन में सेरोटोनिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया, अब वो सैडनेस और रूटीन वर्क से हट गया। नहीं, ये जो कार्टिसोन डिस्टर्ब होता है हाँ, तो उससे क्या होता है? कार्टिसोन से ये नहीं आता। कार्टिसोन सुन ले ना, कार्टिसोन डिस्टर्ब होगा तो आपका मेटाबॉलिक डिजीज आएंगे। मेटाबॉलिक काज्ड बाय किससे होता है? कार्टिसोन। क्या मेटाबॉलिक कौन कौन सी डिजीज है? कौन सी? शुगर भी मेटाबॉलिक भी है और ठीक है, सिलक भी आ गई है और आर्टिकेरिया भी है और कितनी ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, आपका कैंसर, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक डिजीज है। ठीक है ना जी? मेटाबॉलिक डिजीज जो है उनमें कार्टिसोन डिस्टर्ब होगा, सेरोटोनिन और डोपामिन नहीं होगा। अगर सेरोटोनिन और डोपामिन डिस्टर्ब हुआ तो फिर डिप्रेशन आएगा। नहीं, सेरोटोनिन और डोपामिन डिस्टर्ब क्यों होता है? सेरोटोनिन और डोपामिन डिस्टर्ब क्यों होता है? उसके पीछे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। खुराक की वजह हो सकती है, सबसे मेन वजह। ठीक है, ये चीजें भी तो हो सकती है ना, गरीब भी उधर हो सकता है यार फिर गरीब उधर में आ गया। मैं कहता हूँ गरीब इसमें नहीं आएगा भैया। यानी डिप्रेशन में जाके उसने अपनी जो एनर्जी दे रहा था उसने रोक ली। अब गरीब अगर बहुत डिजायर तो है ना। सुन लेना, जब- गरीब लॉन्ग टर्म रहा, हम्म। आपका इग्नेशिया से भी निकल गया, नेट्रोम्योर से निकल गया, एसिड फास्ट से भी निकल गया। अब ये सारा उसको गरीब अब है ही नहीं। वो कहता है उसका मुझे कोई परवाह नहीं है बस, लेकिन मैं अफसुर्दा रहता हूँ और मेरा काम करने को दिल नहीं करता। वो सारा कुछ मेरा ठीक है, मैं तो इंजॉय करता हूँ बाकी लाइफ, लेकिन मुझे अफसुर्दगी और ये चीज़ें नहीं जा रही। अब आप डिप्रेशन में चले। अब गरीब जो है वो चेंज हुआ डिप्रेशन, पहले नहीं। ठीक है ना? फर्स्ट में अगर आपको ग्रीफ है तो वो आपका डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन में सैडनेस और एनहेंडन जो है वो दोनों होना जरूरी है। आपका रूटीन वर्क चेंज होना और अफसुर्दगी आना। ठीक है, अगर ये दोनों आ गई हैं तो आपका डायग्नोज डिप्रेशन है। अगर ये दोनों नहीं है इकट्ठी तो फिर डिप्रेशन नहीं। ये तो डायग्नोज हो गया ना सर। यार डायग्नोज करोगे तो पता चलेगा डिप्रेशन है। ठीक है ना? अगर ये दोनों नहीं है तो फिर गरीब है। क्या कौन सा गरीब है? फिर आप देखेंगे कि अब ये इग्नेशिया में है, नेट्रोम्योर में है, एसिड फास्ट में है। आपको तीनों को लहदा करना पड़ेगा ना, एक में आप एक में नहीं कर रहे। एक मिनट दादा, ठीक है जी, वीडियो बन रही सेंड कर सैंड कर दूँगी। वो ग्रुप च ना करी, साढ़े कर ले